एक अल्लाह वाले थे, एक गरीब आदमी उसके पास गया, बोला कि हजरत हमको ना सोने चैन है, ना खाने चैन है, ना चलते चैन है, ना बैठते चैन है, मी बेचैन छी, मोर दिलो सुकून नीच है। तो अल्लाह वाले ने कहा सुकून नहीं है? बोला हजरत एकदम सुकून नीचे मोर पास, मोक चैन नहीं मिलो हो, मोक सुकून नीचे। तो अल्लाह वाले ने कहा अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो, तेरे दिल को सुकून मिलेगा। तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये बात नीचे। बोले कौन बात है? बोले मोर पास टाका नीचे, टाका नीचे, पैसा नीचे, सोना नीचे, चांदी नीचे, ये सुकून नहीं मिलो। तो अल्लाह वाले बोले गो तो सोना चाहिए? बोला हजरत सोना मिले जावे तो मौत तो फिर मोर जिंदगी बदल जावे, सुकून है सुकून से खाली। तो अल्लाह वाले ने कहा कि ठीक है बैठो। अंदर गए, एक सोने का ईंट जो है, ईंट ला करके दिए, जाओ जाओ, और जब सो गए ना तकिया में रख कर सोना, जाओ। ये सोने का ईंट मिली और कुर्बान जाओ। ये खुश हो गया कि अब तुम 5 मंजिला ठोके दूं, देख मोर से क्या मुकाबला करो। ओ दिन भर सोने का ईंट छुपा करके घूमता रहा कि कोई देखे ले ले, चैन नहीं, भूख खत्म हो गई। अब रात हो गई, रात हो गई, तब सोना है। तो सोचा कि सोना कहाँ रखे, कोई उठा के लेके चला जाएगा। बोले मी सुतू नहीं, तकिया सोना ईंट राखे सुतू। और सोने का ईंट तकिया में रखकर सोया, आंख बंद करता था, सोचता था अगर हम कहीं सो गए कोई लेके चला गया तब। आंख खोल देता था, फिर बंद करता था, फिर आंख खोल देता था। सुबह हो गई, नींद नहीं। बोले या अल्लाह, ये क्या मिला? पहले तो जो भी थोड़ा बहुत सोते थे, अब तो वो भी नींद खत्म हो गई। ईंट लेके दौड़ा दौड़ा हजरत के पास गया। बोला हजरत ये आप हमको क्या दे दिए? पहले तो थोड़ी बहुत सो भी लेते थे, लेकिन जब से ये ईंट सोना आप दिए हैं, ना खाने का टाइम मिल रहा है, ना सोने का टाइम मिल रहा है। हजरत हमको ये सोना नहीं चाहिए, ईंट नहीं चाहिए, इसे आप रखिए। तो अल्लाह वाले ने कहा मैंने पहले ही तुम्हें कहा ये सोना 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 सुकून नहीं देता है। दौलत से आदमी को सुकून नहीं मिलता है, दौलत सुकून छीन लेती है। दौलत सुकून, हाँ, अगर करोड़ रुपया आपके घर में है, करोड़ रुपया अगर आपके घर में अलमारी में है, रात में सो पाइएगा आप? ना आप सोइएगा, ना बीवी को सोने दीजिएगा आप। बोले मुन्नरमा ताला मारे दे गेट, यहाँ गिरी लो तो ताला मारबो, ओटा दरवाजा बंद कर लो। बोले हाँ बंद कर दो। बोले ताला लॉक कर, गिट्टी लगाने, ताला है इतना बड़ा ताला। अगर रात में किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, ऐ बाप रे बाप, वो कपड़े में पेशाब कर देगा कि खैरियत नीचे। ये दौलत सुकून छीनती है, दौलत से सुकून नहीं है। मेरी माँ बहनों, ओ मेरे नौजवानों, सुकून किस में है? अल्लाह के जिक्र में है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। मेरा अल्लाह कहता है अगर हार्ट को सुकून चाहिए, दिल को सुकून चाहिए, अगर चैन चाहते हो जिंदगी में, मेरा जिक्र करो, मेरी याद करो, मुझे मेरा नाम लो और मेरी इबादत करो। दिल में भी सुकून, घर में भी सुकून, जिंदगी में भी सुकून, ये दुनिया में भी सुकून, जन्नत में भी सुकून। मोर बानी मर गई है, थोड़ा सा मेरे घर पे चलते दुआ कर देते आप। हमने कहा कि ठीक है दुआ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब घर पर गए, दुआ कर दी उसके बाप के लिए, और उसके बाद वो लड़का ना एक गठरी लेकर आया। गठरी जाने ना? अरे बोलो भाई, अपनी जबान में क्या बोलते हैं उसको? पोटली। अरे बोलो भाई, पोटली, टोकरी है? टोकरी क्या ना बोलो मैं यहाँ? पोटली, पोटली बोला ना? हाँ पोटली, कपड़े का पोटली लेकर आया। तो हमने कहा कि बेटा ये किसे रे? बोला मोर बार नहीं, कपड़ा छे, ये आप लेकर चले जाइए, आप पहनिएगा। पहनिएगा कीजिए, खोलते पोटली ना। तो पोटली खोला ना तो देखे उसका बाप का कुर्ता है, दोगो गंजी है, दीटा लुंगी छे, पजामा छे। तो हम बोले रे बाबू इटा कपड़ा मी पहनूं? बोला हाँ आप ले जाइए, आप पहनिएगा।
हम बोले हम पहनेंगे। अरे ती बेटा जे ती पहन। तो बेटा बोला कि मुर्दार मी कपड़ा पहनूं। ओ ती मुर्दार कपड़ा नहीं पहनबो, अब मौलवी साहब पहनबे। तो हमने कहा कि रे बाप रे बेटा बापेर कपड़ा ती दिए दिलो, मौलवी साहब पहनबे। तोर बार पास फोन उन मोबाइल छिलकू। बोला हाँ छिलना, आई फोन छिल। बोला आईफोन को गई है। बोले मोर माल मारी रखे दी है। घड़ी पहन को तोरबा घड़ी। बोला घड़ियों छिलना, टाइटन घड़ी छिले। तो घड़ी रख पहन छे। बोला अलमारी छे। ओ टाइटन की घड़ी तुम्हारे अलमारी में, ओ आईफोन अलमारी में। बाप का बैंक बैलेंस तुम रखोगे, बाप की खेत तुम जोतोगे, बाप की सारी कीमती सामान तुम इस्तेमाल करोगे। आ कुर्ता पजामा लुंगी मौलवी पहनबे। अभी आपको पता नहीं ईद की छुट्टी भी है। इमाम साहब तेलंगाना की एक वीडियो मैंने देखी। तेलंगाना में इमाम साहब ईद की नमाज पढ़ा के चले गए। तो भाई इमाम साहब चले गए हैं तो मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई, मस्जिद तो नमाज है बे कि नहीं है बे? इमाम साहब नहीं है 4 दिन हफ्ता दिन इमाम साहब नहीं ओसबे तो मस्जिद तो नमाज है बे ना। तब वो मगरब का टाइम था। अब वो 5-6 नौजवान नमाजी जो थे आए मस्जिद में। तो अब देखा इमाम साहब तो है नहीं, नमाज के पढ़ावे? नमाज कौन पढ़ाएगा? एक आदमी दूसरे का चेहरा देख रहा है, दूसरा तीसरे का चेहरा देख रहा है, तीसरा चौथे का चेहरा देख रहा है कि मियाँ नमाज के पढ़ावे। तो एक बूढ़े मियाँ थे, बोले कि अच्छा नमाजें पढ़ाना चाहिए, मी पढ़े दूँ? मी पढ़े दूँ तो पढ़े दे। वो आगे बढ़ गए बेचारे। सूरे फातिहा जैसे तैसे करके बेचारा पढ़ा, जैसे तैसे करके बेचारा सूरे फातिहा खत्म किया। अच्छा सूरे फातिहा के बाद सूरत मिलाना होगी कि नहीं होगी? अरे सूरत मिलानी होगी ना। ये बेचारा इमाम साहब जो थे सूरे फातिहा वलद्दाल्लीन, उसके बाद पढ़ने लगा इन्ना, चुप हो गया। फिर बोल रहा इन्ना, चुप हो गया। तो पीछे से एक लड़का लुकमा दिया कि लगता है भूल गया है, लुकमा दिया कि इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। फिर ये बोल रहा इमाम साहब इन्ना। तो पीछे वाला सोचे भाई क्या पढ़ेगा ये? तो पीछे लुकमा दिया कि इन्ना आतैना कल कौसर। फिर ये बोल रहा इन्ना। तो पीछे वाला सोचा कि आखिर ये कौन सी पढ़ेगा ये? भाई इन्ना अनज़लनाहु लुकमा दिए, ये भी नहीं ले रहा है। इन्ना आतेना कल कौसर का लुकमा दिए, ये भी नहीं ले रहा है। तो फिर पीछे से लुकमा दिए एक लड़का इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो जो इमाम साहब थे वो बोला कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो घर चलो, नमाज हो गई। आए मुसलमानों, ये तो आलम है, ये तो हालात है। कब दीन सीखोगे, कब नमाज सीखोगे, कब कुरान सीखोगे? ये तो अफसोस का मकाम, बहुत ही अफसोस का मकाम है। तुमने क्या समझा इसी दुनिया में रहना है, यहीं रहना है? भाई यहीं रहना है। अरे यहीं रहना है, यहाँ से कहीं जाना है? कहाँ जाना है? ये बोलता ससुराल जाना है। ओ वहाँ जाना है जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। मेरे बच्चों नौजवानों, यहाँ कितने दिन रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल? 200 साल काटा जाबे? 200 साल नहीं जाएगा, 150। अभी तो 70-80 में चारपाई आदमी पकड़ लेता है। 60, 70, 80 जहाँ हुआ चारपाई आदमी पकड़ लिया। और ज्यादा बेटा को बोलिएगा ए बेटा मोर डॉक्टर को देखा, डॉक्टर को देखा बेटा मोर पोजीशन ठीक नहीं है। बेटा अगर प्राइवेट में भर्ती कर दिया तो जमीन बेचनी पड़ेगी, अगर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया डॉक्टरे पहुंचा देगा। जा झमेला खत्म। ईद की नमाज किसी की नहीं छुट्टी होगी। भले ही रोजा नहीं रखा लेकिन ईद की नमाज पढ़ा जरूर है। ओह, एक नौजवान पहला रोजा रखा, बीच में 28 रोजा छोड़ दिया और लास्ट 30 रोजा रखा, 30वां रोजा रखा। तो किसी ने पूछा रे शुरू एक रोजा रख लो, 28 रोजा 3 ही रख लो और लास्ट वाला रोजा रख लो, 8 रोजा रखबो?
क्या नेनमन कर लो। तो लड़का बोला कि हम पहला रोजा रखे, लास्ट रोजा रखे, रोजा के मी घेरे दिनू। बोला बात सही है, रोजा भागो तुमने रोजे को घेर दिया। मेरे बच्चों, तुमने दीन को क्या समझा है, तुमने शरीयत को क्या समझा है, तुमने अल्लाह के कुरान को क्या समझा है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं पैगाम देता हूँ कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, काम छूटे छोड़ दो, नमाज पढ़ो। काम बाद में हो जाएगा और नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। और मैं खास कर अपने नौजवान, अब एक जलसे में पहुंचा, एक लड़का से मैंने कहा कि बेटा नमाज पढ़ लो। बोला नमाज आज कौन दिन छे? हम बोले नमाज आज मंगल छे। बोला नहीं, मी खाली जुमा पढ़ो, आज तो मंगल छे। फजर कौन पढ़ेगा, जोहर कौन पढ़ेगा, असर कौन पढ़ेगा, मगरब कौन पढ़ेगा, इशा कौन पढ़ेगा? मैंने पूछा कि ये 5 टाइम नमाज के पढ़वे? बोले मोर बाप पढ़ो, मी खाली जुमा पढ़ो। है मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो कि इंशाअल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 5 वक्त की भी नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह पक्का वादा करना, झूठा वादा मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज कुछ मांग रही है। भाई नमाज कुछ मांगती है? कुछ नहीं मांगती। तुमसे नमाज क्या मांगती है? पैसा मांगती है? ना 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 ना, टाका नहीं, खाना नहीं, ओ सोना। नमाज क्या कहती है कि तुम हमको पढ़ने आओगे, सोना लेकर आओ? नहीं नहीं। चांदी लेकर आओ? नहीं नहीं। जमीन लेकर आओ? नहीं नहीं नहीं। कुर्बान जाओ। नमाज तो ये कहती है तुम हमें अदा कर लो, अभी से लेकर शाम तक अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए। मदीने कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगेरी में, मुस्तफ़ा की नगेरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगेरी में, मुस्तफ़ा की नगेरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगरी में, मुस्तफ़ा की नगरी में, सर के बल चला जाता मुस्तफ़ा की नगरी में, मुस्तफ़ा की नगरी में, सर के बल चला जाता मुस्तफ़ा की नगरी में। बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, जिनको वो बुलाते हैं। दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, जो पैसे वाले हैं दुआ करो, जो गरीब है वो भी दुआ करे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो खाने काबा का हज किसके ऊपर में फर्ज है? जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया उसके ऊपर में 1 मरतबा हज करना फर्ज है। मुसलमानों सुनो, बखीली कंजूसी, अच्छा बखील ये थोड़ा सा उर्दू गहरा हो जा रहा। बखील जाने ना अपना रहा? अरे बोलो भाई, जानते हैं ना? इसके 4 क्वालिटी है। बखील 4 क्वालिटी है। पहली क्वालिटी बखील, कितना हुआ? अरे कै हुआ? 1। वहार बात छे, यहार नाम छे कंजर, कै हुआ? कंजूस, मक्खी चूस, 4 भैया ना? 4 क्वालिटी। मुसलमानों, अल्लाह ने दौलत दिया, हज फर्ज है। पहली फुर्सत में हज करो, पहली फुर्सत में हज करो, पहली फुर्सत में हज करो। ओह कितने मुसलमान मर जाते हैं, मर जाते हैं कि नी मियाँ हज नहीं करूँगी। 5 लाख टका खर्चा किए करबे जे? 5 लाख टका खर्चा करूँ, 5 लाख टका बचे रह जाबे, 2 मंजिला बिल्डिंग ठोके दो, मर जाओगे। सुनो एक बात ये भी सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके ऊपर में हज फर्ज था
हज फर्ज था वो हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मोर पैसा खर्चा है जाबे, ज़मीन बेचवा है बे, ओ हो 4-5 लाख टका खर्चा है बे। बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से वो हज नहीं किया, इस फ़र्ज़ को अदा नहीं किया, नमाज पढ़ता रहा, रोज़ा रखता रहा। ए मुसलमानों सुनो, हज छोड़ दिया, हज नहीं किया, सिर्फ कंजूसी की वजह से मर गया। तो सुनो, वो मुसलमान की मौत मरा ना ना ना, वो मुसलमान होकर मरा नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मरा तो इस्लाम की हालत में, लेकिन चाहे वो यहूदी होकर मरा या नसरानी होकर मरा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने पैसा दिया, अगर हज फर्ज है तो पहली फुर्सत में हज करो। हाँ, गरीब पर हज नहीं है। अरे भाई बोलो भाई गरीब पर, अरे बोलो भाई गरीब पर हज। जब पैसे नहीं तो हज कहाँ से होगा? गरीब पर हज नहीं है। हाँ, लेकिन दुआ करो, दुआ करनी चाहिए। कितने पैसे वाले घर बैठा रह जाता है, अल्लाह झोपड़ी में रहने वाले को हज करा देता है। कितने लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने हज करवा दिया, और अल्लाह किसके ज़रिए से किसको हज करवा दे, कि अल्लाह किसको क्या कहते खड़ा करवा दे कि मेरे तरफ से आप हज कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह, वही पैसा दे दे। और अभी देखिए मेरे नाम से 2 आदमी, उड़ीसा का एक, कलकत्ता का एक, मेरा चाहने वाला, उन्होंने कहा कि हज़रत टाइम निकालिए, मैं आपको अपने पैसे से उम्रा कराऊंगा। अल्लाह ने तौफीक दिया, 2012 में मैंने हज किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वक्त नहीं है, 2 लोग कह रहे हैं ओ हो, लेकिन मजबूरी मेरे साथ ये है कि पासपोर्ट में कुछ थोड़ा सा मेरा रुकावट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब वक्त नहीं है कि उसको फिर सही किया जाए, आज सरे नौ काम किया जाए। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो वो सरजमीन देखो, अल्लाह तौफीक दे। अगर हज नहीं कर सको, मान के हज फ़र्ज़ नहीं, हम गरीब आदमी है, उम्रा तो कर सकते हैं भाई। उम्रा करो, सस्ते में है, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 में उम्रा हो जा रहा है। कौन ऐसा मुसलमान है जिसके पास 80,000, 90,000 रुपया नहीं होगा? या शौक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए, जज्बा होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगेरी में, सर के बल चला जाता मुस्तफ़ा की नगेरी में। बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, जिनको वो बुलाते हैं। बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, जिनको वो बुलाते हैं। हर कोई नहीं जाता मुस्तफ़ा की नगेरी में, मुस्तफ़ा की नगेरी में। हर कोई नहीं जाता मुस्तफ़ा की नगेरी में। मेरे बच्चों, ये जो दिल है, ये जो दिल है, देखो ये क्या है? अरे बोलो भाई, हाथ है, ये क्या है? पैर है, ये क्या है? पेट है, पेट में लीवर भी है, पेट में किडनी भी है, ओ सारे औजार मशीन पेट में है। और यहीं पर बाएं तरफ एक लोथड़ा गोश्त का है, एक टुकड़ा है गोश्त का, जिसको अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं और इसे दिल कहते हैं। क्या है? दिल। अरे दिल है ना। और कुर्बान जाओ, ए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो 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 सुनो, और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने हाथ दिया, अल्लाह ने ज़बान दी, अल्लाह ने कान दिया, अल्लाह ने नाक दिया, अल्लाह ने पैर दिया, अल्लाह ने पेट दिया, और सुनो, अल्लाह ने हार्ट दिया। लेकिन सुनो, ये हार्ट अगर धड़कना बंद हो जाए तो आदमी रहेगा कि जाएगा? अरे बोलो भाई, जाएगा ना। ये हार्ट का कभी तेज हो जाना, ये भी खतरा है। अगर 80 की स्पीड से चले, खतरा है कि नहीं है? अगर 20 की स्पीड से चले तो भी खतरा है। ज्यादा तेज धड़के दिल, धड़कन, ये खतरा है, हॉस्पिटल भर्ती होना होगा,
डॉक्टर दवाई देकर उसको नॉर्मल करेगा। अगर ये कम धर के तो भी बेचैनी होगी। ये बराबर जितना चाहिए जिस्म को उतना धड़क रहा है। इसको धड़काने वाला कौन है? अरे जोर से बोलो। लेकिन नौजवानों सुनो, मेरे बच्चों सुनो, इसको सुकून चाहिए। आज इतने लोग बैठे हुए हैं, जरा बताइए किसी को सुकून है? घर में सुकून है? मेरे बच्चों एक बात याद रखना, ज़िना के करीब मत जाना, ज़िना के करीब मत जाना। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो ना? एक बात याद रखो, ज़िना करने वाला बहुत बड़ा नुकसान यहां भी उठाएगा। वो तो आखिरत बर्बाद है ही है, लेकिन यहां जानते हो कितनी सजाएं हैं? पहली बात, ज़िना करने वाले के चेहरे से अल्लाह नूर ख़त्म कर देता है, रौनक नहीं, रोशनी नहीं। वो चाहे तुम लाख क्रीम लगा लो, क्रीम लगाने से एक नौजवान को देखा हमने, पॉकेट से इतना बड़का डिब्बा निकाला और निकाला, उंगली में लिया, ऐसे ऐसे किया, मार रगड़ रहा है। तो हम बोले रे की लगा लो रे? बोले क्रीम है। बोली जा वो क्रीम कौन क्रीम है? तो नौजवान बोला कि गोरा हवार क्रीम है। गोरा हवार। तो हमने कहा कि बेटा क्रीम लगाने से अगर आदमी गोरा हो जाता तो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है उसके पास क्रीम लगाने का पैसा नहीं है? है कि नहीं भाई? अल्लाह के निज़ाम को तुम बदलना चाहते हो? अल्लाह जिसको चाहता काला बनाए, जिसको चाहता गोरा बनाए, जिसको चाहे सांवला बनाए। अल्लाह जिसको चाहे लंबा बनाए, जिसको चाहे नाटा बनाए, जिसको चाहे वो जो चाहे अल्लाह वो बनाए। अल्लाह के निज़ाम में क्या कहते हैं कि मुदाखिलत मत करो। ये तो गड़बड़ वाली बात है। ज़िना करने वाले के चेहरे पे नूर, अरे बोलो नूर, हमेशा उदास रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा उदास रहेगा, हमेशा 12 बजता रहेगा उसके चेहरे पे। दूसरी मुसीबत क्या है? ज़िना करने वाले की रोज़ी तंग कर दी जाती है, रोज़ी को अल्लाह तंग कर देता है। और ज़िना करने वाले की तीसरी सज़ा ये है, सुनो, उसकी उम्र को अल्लाह घटा देता है। उम्र अल्लाह घटा देगा, उम्र में बरकत नहीं होगी। और सुनो, घर से अल्लाह बरकत को उठा लेता है। जहां पर ज़िना होगा, जो ज़िना करेगा, सुनो, अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। ज़मीन पर बसने वाले जितने मखलूक़ात हैं सब लानत करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते ज़िना के तरफ कभी अपने कदम को मत बढ़ाना और कुर्बान जाओ। अल्लाह से पनाह मांगना, अल्लाह से तौबा करना। अगर ज़िना कभी हो जाए, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेना। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। तो पता ये चला कि एक औरत बाहर से आई है मेरे बस्ती में, और बच्चों को, नौजवानों को वो गुनाह की दावत दे रही है। पता चला को किराए के घर लेकर के वो रह रही है और नौजवान लोग कुछ बहक रहे हैं। तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह और नौजवानों सुनो, क्या तरीका है अल्लाह अल्लाह, क्या तरीका अल्लाह वालों की, क्या तरीका था। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मसल्ला लिए। ओ मसल्ला जाने ना? अरे जोरो जोरो मसल्ला जानते हैं ना? ओ मसल्ला उठाए, और वो जो औरत थी उसके घर के दरवाजे पे जाके मसल्ला बिछाकर नियत बहनकर नफल पढ़ने लगे। अब जो नौजवान उस औरत के पास जाता था तो देखा रे बाबा हजरत बैठे हुए, वो नौजवान वहीं से उल्टा कदम घर चले आता था। शाम हो गई, वो औरत सोचने लगी क्या बात है, आज कोई नौजवान नहीं आया। दरवाजा खोली तो देखती है कि हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए। और नौजवानों सुनो, वो औरत कहती है, अल्लाह वाले आप क्यों मेरी रोजी पे लात मार रहे हो, मेरे दरवाजे पे आप क्या कर रहे हो। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ए औरत तू बता तू क्या करती है, तू क्या करती है। वो औरत कहने लगी, लोग मेरे पास आते हैं, वो जो पैसे देते हैं, जो बोलता मैं करती हूँ। बोला ठीक है, मैं भी तुम्हें पैसा दूंगा, मैं जो कहूँगा वो करोगी। बोले करेंगे कि चलो ओ कुर्बान जाओ,
बात पक्की हो गई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मसल्ला समेटे और उस औरत के रूम के अंदर, कमरे के अंदर गए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कितनी तुम्हारी फीस है, कितना पैसा लेती हो? बोला कि 1000 रुपये लेती हूँ। आपने 1000 रुपये निकाल के दे दिया कि अब जो हम कहेंगे वही करोगी? बोला हाँ, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जाओ सबसे पहले गुस्ल करो, नहा लो, जाकर नहा कर पाक कपड़े पहन कर आओ। वो औरत गई, नहा करके पाक साफ कपड़ा पहन कर आई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ला बिछाए हुए थे, उस औरत से कहने लगे, तैयार हो गई हो? कहा कि हाँ तैयार हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, इस मसल्ले पे खड़े हो जाओ, इस मसल्ले पे खड़े हो जाओ और कुर्बान जाओ। वो औरत खड़ी हो गई। कहा कि नीयत बहन लो, 2 रकात नमाज की नीयत बहन लो। वो औरत ने नीयत बहन ली, सजदे में गई, सजदे में गई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हाथ उठाए कि अल्लाह, इस औरत को यहां तक लाना मेरा काम था, इसके दिल को बदलना तेरा काम है। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुआ अल्लाह के अर्श से टकराई, अल्लाह ने कबूलियत बख्शी। और सुनो, उस सजदे के बाद अल्लाह ने उस औरत की जिंदगी ऐसी बदली, बताया गया कि उस जमाने की बहुत बड़ी वलिया वो औरत बनी, फिर गुनाह के तरफ कभी अपने कदम को नहीं बढ़ाई। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा का दरवाज़ा खुला है, खुदा के वास्ते गुनाह के तरफ कभी मत जाना, गुनाह मत करना। क्या भरोसा मौत का, क्या ठिकाना है। गुनाह करते हुए अगर मौत हो जाए तो ना यहाँ का रहोगे ना वहाँ का रहोगे। वादा करते हो इंशाअल्लाह गुनाहों से तौबा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। और साथ ही साथ मेरे बच्चों बैठ जाओ, जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाएंगे जन्नत में घर? जल्दी बढ़ाए, माशाअल्लाह। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। आका की गुलामी को, रोज़े की सलामी को, रोज़े की सलामी को, आका की गुलामी को, रोज़े की सलामी को, उतरी है फरिश्तों की बारात मदीने में, उतरी है फरिश्तों की बारात मदीने में। मर जाते हैं ना, एक आदमी मर गया, बीवी रोने लगी, मुन्नार बाती मोर छोड़े चले गए। तो किसी ने पूछा कि कल तो ठीक छिल, कन्ने मरी, कैसे मरा? तो मुन्ना की माँ बोली, मुन्नार बापों को लाफा साग बहुत पसंद छिल के। बोला फिर? बोला कालमी पुलाव बनानू, भुजिया बनानू, सबला सामान बनानू, लाफा साग बनानू, मुन्नार बाप पेट भरे खाइए, अखें सुतिए सुतिए रह गई। है मेरे बच्चों, नौजवानों, ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है,
किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ घर में, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका घर है ना भाई? अरे भाई बोलो भाई, घर से ना सवारो घर से, सवारो घर से। तो यहाँ घर बना लिए, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल रहना चाहिए, फिर इस घर को छोड़ना है। भाई छोड़ना है ना भाई, इस घर को छोड़ना है। और यहाँ घर बना लिए, जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर चाहिए ना? अरे बोलो भाई, वहाँ घर चाहिए ना? तो इंशाल्लाह वहाँ घर बनाने के लिए मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। ये मस्जिद में कुछ काम बाकी है। अच्छा, मस्जिद में क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बना देगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। क्या आप नहीं चाहते मेरा घर जन्नत में हो? भाई चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा चाहता है। देखिए, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। इस मजमे के अंदर में मुखिया भी है, सरपंच भी हो, पार्षद भी हो, मेंबर भी हो, मास्टर भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, प्रोफेसर भी है, छोटा बाबू भी है, बड़ा बाबू भी है, जमींदार भी है, नौजवान भी है, किसान भी है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों, यहाँ रह के वहाँ की तैयारी कर लो। यहाँ जो बोओगे वही काटोगे, जो लगाओगे वही पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, आप बढ़ा कर दे सकते हैं। 5,000 रुपए देने वाले अगर 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, इस गांव के जगह माँ बाप चले गए हैं उनके नाम से दे दीजिए। तो सुनो, माँ बाप के नाम से दे दो, कोई डबल सवाब, दोहरा सवाब। एक तो ये है, ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी अल्लाह माँ बाप के कब्र पे कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। और दोहरा सवाब ये है कि अल्लाह आप पैसा दोगे, अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा। ये दोहरा सवाब मिलेगा। पहला कोई सखी इस बस्ती का, अल्हम्दुलिल्लाह। ए नौजवान, वाह बेटा वाह, क्या नाम है? हाँ, मोर बापे ना हजरत, लिखिए, कॉपी कलम है कोई है? लिखिए माशाल्लाह। ए बेटा, 1000 टका दिलो नगद, 4000 बाकी। लिख दी। कोई नहीं है कमेटी वाले इमाम साहब आ गया ना? बड़ी इसको एमएलए में उठा देना होगा इमाम साहब को। आगे आइए। बड़ा सीधे आदमी बेचारे इमाम साहब, अल्लाह अल्लाह। ये बच्चे का नाम लिखिए, नाम पूछिए। मुकलेश बाबू, 5,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, 1,000 रुपये इन्होंने नगद दिया है, 4,000 रुपये बाकी। प्रथम झोन हो गए। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, कमाई में, जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5,000 रुपये देने वाला। इस बस्ती का कोई मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, ताजिर हो, किसान हो, माँ के नाम पर, वो माँ जो 9 महीना शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई, वो माँ जो मेरी गंदगी को साफ की, ओ वो माँ जो मेरी वजह से रातों को नींद नहीं ली, वो माँ जो पहले मुझे खिलाती थी, बाद में मेरी माँ खाती थी, वो माँ जो उंगली पकड़ कर मुझे चलना सिखाया, वो माँ के नाम पर। ए नौजवानों, 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। कसम खुदा की, माँ बाप की मोहब्बत में अगर सारी दुनिया की दौलत भी दे दो, फिर भी इनके हक को तुम अदा नहीं कर सकते। है। दूसरे नंबर पे एक नौजवान कोई और 5,000 रुपये देने वाला तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है 5,000 रुपये देने वाला। और दूसरे नंबर पे देखिए, कैश है, कैश दे दिए। कैश नीचे कोनो दिक्कत नहीं छे, सोशल मीडियार जमाना छे, फोन पे छे, फोन पे करे दून। फोन पे नीचे कोनो दिक्कत नहीं छे, फोन पे बगलत गूगल पे छे, गूगल पे कर दूँ। और गूगल पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। दूसरे नंबर पे एक भाई मेरा और तैयार हो जाइए, 5,000 रुपये देने वाला। जल्दी करें मेरे भाई, माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है। अच्छा, माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर, चादर रुमाल लेकर कमेटी वाले वो छोटे छोटे बच्चों को भेज दे। पर्दे का ख्याल रहे, पर्दे का ख्याल रहे। हमारी बेटियाँ भी आई हैं, बहनें भी आई हैं, माएँ भी आई हैं। और कमेटी वाले छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाए। भाई जल्दी करें भाई। दूसरे नंबर पर इंशाल्लाह, दूसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला है कोई है?
भाई 5,000 देने वाला दूसरे नंबर पे कोई सखी है? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाइए। ये नौजवान हिम्मत करके ये अपने कदम को आगे बढ़ाया है कि हज़रत हम अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपये दिए हैं। दूसरे नंबर पे कोई ऐसा नौजवान तैयार हो जाओ, चाहे वो मुखिया जी हैं, पार्षद साहब हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कोई हो दूसरे नंबर पे है? कोई है? अच्छा ए नौजवान, ए माशाअल्लाह, ए वो ए हज़रत देखिए उनका नाम पूछिए, वो नौजवान का। नारे तकबीर। ए बेटा दोनों हाथ उठा कर नारा लगाओ तो नारे तकबीर, नारे तकबीर। नौजवाना ने बारसोई, नौजवाना ने शिकारपुर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू का? मुख्तार आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। है ओ माशाअल्लाह, 5,551 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस नौजवान, अल्लाह इस बच्चे की नौजवान की उम्र में, कमाई में, सेहत में, बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में, अल्लाह घर में दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो हो ओ बाबू, माँ बहनों के पास में दे। ए बाबू ए धोरे नो, जाओ जाओ माँ बहनों के पास। अरे माँ बहन के पास जाओ, चादर रुमाल लेकर जाओ। मेरी माँ बहनों सुनो, जतेला पैसा नहीं उससे ही सबला डाले दिवो और सबला जेवरों खोले दिए दिवो। जाए जेवर नहीं देंगे, जेवर महंगा जी ना, सोना महंगा है ये, जल्दी करो। मेरी माँ बहनों दिल खोल कर ताउन करें आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल खोल कर मस्जिद में ताउन करें, अपने माँ अपने बाप के नाम पर, अपने शौहर के नाम पर, अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर। पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना। अल्लाह, अरे वाह बंदूक लेके आया। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोलो भाई सुना दें। छोटा सा बच्चा है, हाँ बड़ा मशहूर व मारूफ शेर है ये। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह दूजन हो गलो। एक हमारे भाई और आ रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी भी कबूल। अल्लाह क्या माँ चली गई ना, बाप भी चले गए। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह 5,000 वाले 2 हो गए, 5,000 वाले 2 हो गए। अब इस सौदा को मैं सस्ता करूँ, सौदा को सस्ता करता हूँ। 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम मैं चाहता हूँ कि 1,000 रुपया, 1,000 रुपया अगर 5 आदमी अगर तैयार हो जाएंगे, ये 1,000 रुपये से मेरे बच्चों आप गरीब नहीं हो जाओगे। ऐसा नहीं कि 1,000 रुपया मस्जिद तो मी चंदा दिन दिनों मोर कारोबार रुके जावे, बिजनेस ठप है जावे। नहीं सुनो, ये 1,000 से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह तेरा भला कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 5,000, 4,000 देने वाला। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान, जल्दी करें माशाल्लाह, अपना नाम पेश करो, मैं आपके लिए दुआ कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनें भी अगर 1,000 दी 1,000 टका लिखवा चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, लिखे दें, काल के दिए देवे ना कमेटी वालों को, या सीमेंट देना चाहते हैं, बालू देना चाहते हैं माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? फैयाद, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जल्दी कर भाई। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है? अभी माँ के लिए फरमाइश हुई है कि माँ के ऊपर मैं नज़म सुनाना है, मैं माँ के ऊपर मैं नज़म सुना देता हूँ इंशाअल्लाह। अब भोजपुरी की भी फरमाइश हुई है, मैं भोजपुरी भी सुना दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। बस तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है और कोई जल्दी करे हमारे भाई। माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 5,000, 4,000 देने वाला कोई सखी, कोई ज़मींदार, कोई बिजनेसमैन, कोई ताजिर इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर अपना नाम को पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? जल्दी करे भाई माशाअल्लाह।
फ़ोन पे कर दें, गूगल पे कर दें, स्कैनर यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए, दादा दादी नाना नानी के सालो सवाब के लिए इंशाल्लाह जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई तीसरे नंबर पे कोई नौजवान? ये देखिए कि नौजवान और आया अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम हजरत? दादा दादी। आपका नाम की? इबादुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दादा दादी के नाम, अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। 3 जन हो गए, अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। इसलिए कि मेरे बाद भी बहुत बड़ा शायर उस्तादुश शोरा जनाब आफताब रहबर कलकत्तवी, अल्लाह इतने दूर की सफ़र करके वो आया है, जिनके ना तो मनक़बत को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, इनकी तारीखें जल्दी मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से ये शायर आप तक पहुंचा है, अभी आपको इनको सुनना है। मेरी माँ बहनों दिल खोले तुम ताउन करो अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए चौथा नौजवान आ गया। क्या नाम बेटा? दादा दादी। आपका नाम क्या है? जाफर। मोहम्मद जाफर, ये नौजवान दादा दादी के नाम से 1000 रुपये, अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। जल्दी करें माशाल्लाह। हाँ हाँ, क्या नाम बेटा? हाँ मुसफ़िर। माशाल्लाह। ये देखिए छोटा सा बच्चा है, ये कुड़कुड़िया का पैसा लाया है। अल्लाह अल्लाह, कितना छोटा बच्चा। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ दीन, आलिम दीन, हाफिज़ कुरान बनाए, मास्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। 100 रुपये इन्होंने लाके दिया है। 5वें नंबर पे एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मेरी बात रह जाए अल्हम्दुलिल्लाह। 5 आदमी, मैंने कहा था कि 5 आदमी तैयार हो जाइए। मैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 मांग रहा हूँ इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह कि हज़रत हम भी अपने दादा दादी, माँ बाप के नाम, नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह इस मस्जिद में देना चाहते हैं। डबल सवाब है, दोहरा सवाब है। ए मुसलमानों, ज़मीन यही रह जाएगी। ये नौजवान आया, क्या नाम बेटा? हाँ हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह। देखो ये बेटा, देखो एक बात याद रखना, नेक औलाद छोड़कर जाना ये भी सदका जारिया है। हम मर गए, हम नेक औलाद छोड़कर मरे हैं, मेरा बेटा मेरे नाम से सदका करता है, दुआ करता है, अल्लाह इसका सवाब मुझे कब्र में देगा। माँ मर गई, माँ मर गई। ये मुसलमानों सुनो, एक नौजवान ने कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरे पास रुपया है, मेरी माँ नहीं है, हम इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहते, सदका करना चाहते, इसका सवाब मेरी माँ को मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से कहा, ए नौजवान, तेरी माँ मर गई है, बाप मर गया है, तू दुनिया में माँ बाप के नाम पर सदका करेगा, अल्लाह इसका सवाब तेरे माँ बाप को कब्र में अता फरमाएगा। 500 रुपया। अल्लाह इनके वालिद को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 5 लोग हो गए। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। 6ठे नंबर पे एक नौजवान। अभी सौदे को और सस्ता करूँ, 500 रुपया मैं कर दे रहा हूँ। 500, 1000, 2000, 1500, 2500, 3000, 5000 देने वाला, कम से कम 500 रुपया मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आओ। फ़ोन पे है, गूगल पे है, इंशाल्लाह कर दो। हे नौजवान देखिए पैसा निकाल रहा है, ए बेटा सबला निकल ले, लेके आ रहा बच्चा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ, बहुत बड़ी बात है। जितने लोग खड़े हैं बच्चों, मेरे नौजवानों, आप भी इसमें हिस्सा ले लें, कुछ ना कुछ आप भी दे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा? नानी के नाम मंजूर आलम। ये नौजवान मंजूर आलम, देखिए उम्र ज़्यादा नहीं इस बच्चे की, हमारे ख्याल से 18, 19, 17 ऐसी उम्र होगी। नाना नानी के नाम पर इन्होंने 600 रुपये दान किया। अल्लाह इनके नाना नानी के कब्र को नूर से भर दे। आमीन बोले दो। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनों के पिंडाल में लाइए, इधर लाइए, माँ बहन के पिंडाल से। मेरी माँ बहनों, ये आपके पिंडाल से आया है। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए, अल्लाह आपको भी नमाजी बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चों को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बनाए। ये पैसा हम तक आ गया है। ए बाबू एक बार और जाइए, एक बार जाइए माशाल्लाह, एक बार और जाइए माँ बहनों को पिंडाल में इंशाल्लाह। दिल खोले तो अपना तामुन कर बना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 500, 1000 वाले देखिए नौजवान आ रहे हैं, स्कैनर यहाँ मौजूद है, स्कैनर यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें माशाल्लाह। 1000, 500, 2000, 3000 माशाल्लाह। हाँ ला भाई, अल्लाह
अल्लाह अल्लाह। ए मेरी माँ बहनों, आप जो दे रही हैं ताउन यहाँ तक पहुँच रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे, अल्लाह आपके घर में बरकत दे, शौहर की उम्र में बरकत दे, बच्चों की उम्र में बरकत दे। अगर आप बीमार हैं अल्लाह मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपके माँ बाप चले गए अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जल्दी करो माशाल्लाह, 500 रुपये देने वाला कितने लोग हैं? जल्दी करें माशाल्लाह। और कोई है 500 रुपये देने वाला? 500 रुपये देने वाला कोई नौजवान, कोई सखी, कोई जमींदार, कोई मास्टर, कोई वकील। पारसोई की सरजमीन है, मैं जानता हूँ यहाँ सखी लोग रहते हैं, दानी लोग रहते हैं, और कुर्बान जाओ फैयाज दिल वाले लोग रहते हैं जो मदरसों में, मस्जिदों में, खानकाहों में और ईदगाह में, कब्रिस्तान में हो, जहाँ जहाँ जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पारसोई का वो नौजवान, वो मुसलमान है जो हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाता। माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? आलम। दादुर नाम है। अल्लाह इनके दादा को जन्नत में आला सलाम मकाम फरमा दे। आमीन वला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माँ बाप के लिए फरमाइश हुई है तो एक मतलब एक शेर सुना दे माँ बाप के लिए। जल्दी बोलो भाई, सुना दे। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। ये वो माँ है, ये वो माँ है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये वो बाप है जो जन्नत का दरवाज़ा है। ए नौजवानों, इसकी कदर करो, इनकी खिदमत करो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में घर बना देगा। माँ है, माँ की खिदमत करो। बाप है, माँ के बाप की खिदमत करो। माँ की दुआ लो, बाप की दुआ लो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी। माँ बाप नाराज होगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। इसलिए अलाउद्दीन साहब दादा दादी के नाम 100 रुपये। अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमाए। हाँ, अपना माँ बाप के नाम से 1000 रुपया। अब्दुल सलाम मुखिया साहब शेखपुरा अपने माँ बाप के नाम पर 1000 रुपये। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह। ए बेटा खो तो कुछ बढ़ा के दो, बढ़ा के लिए। मोहम्मद बारिक साहब दादा दादी के नाम से। मोहम्मद बारिक साहब, अब्दुल बारिक साहब, दादा दादी के नाम से 1000 रुपये। क्या नाम? माँ के नाम से मामूनी माँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे भाई मामूनी के नाम से 500 रुपये। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमाए। मोहम्मद कौनैन साहब, मोहम्मद कौनैन साहब माँ बाप के नाम पर 500 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों सुनो, आपके लिए बात रह गई है और हम आगे बोले थे आपके लिए भी तकरीर करेंगे। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 काम। दुनिया ते चाटे काज करो, जन्नतेर 8टा दरवाज़ा, जेटे दरवाज़ा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। 4 काम, 4 काम। कितने काम करने हैं? अरे जल्दी बोलो, कितने काम करने हैं? 4 माँ बहन को 4 काम करना है। ओ मेरी माँ बहनों, पहला काम नमाजेर पाबंदी करबो। नमाज कज़ा ना हो, नमाज ना छूटे। मेरी माँ बहनों, काम छूटे छोड़ देना, लेकिन नमाज मत छोड़ना। नमाजों की पाबंदी करना। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे
के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। प्रथम काज मेरी माँ बहनों, पहला काम नमाज पढ़ दो, दूसरा काम रमजान का महीना पाना, रोजा रख लेना, तीसरा काम अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना मेरी माँ बहनों, ये तीसरा काम। चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, फर्मा बरदारी करना। मेरी बच्चियों, ये दुनिया के अंदर में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सिर्फ 4।